हमने जब सोचा तो हम खुद ही झिझक रहे थे कि हम सबके सामने बात करेंगे तो सब लोग कैसे करेंगे, लेकिन जब हमने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया तो हमारी फैमिली को भी लगा कि अच्छा है, अब हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ जाती है। हम लोग हर संडे को जाते हैं, किसी भी रैंडमली 2 गाँव जैसे सिलेक्ट किए। अब 2 गाँव में एक गाँव में लगभग 200-250 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो हमारे एक दिन में जो खर्चा आता है एक गाँव का वो 3 से 4 हज़ार रुपये का आता है। लोग ऐसे बच्चे ढूंढते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं जाते। बहुत सी गाँव में अभी भी है कि 8वीं के बाद लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो हम लोग उनको भी बताते हैं कि आप लड़कियों को पढ़ाइए, अगर कोई समस्या आ रही है तो हमारी संस्था को बताइए, तो हम आपकी मदद करें। और मैं लड़कियों के साथ साथ लड़कों को ज़रूर अवेयर करती हूँ कि अगर ऐसी दिक्कत किसी भी बहन को तो उसकी मदद करो, ना कि उसका मजाक बनाओ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो बड़े पदों पर होते हैं वो ही समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? प्राथमिक अध्यापक हैं, लेकिन आपने समाज को दिशा दी है कि अगर मन में कुछ करने का ठान लिया है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हेड फाउंडेशन के आप एडवाइज़र हैं राखी गंगवार जी, और आप सचिव हैं स्वाति गंगवार जी। दोनों लोग उन विषयों पर काम कर रहे हैं जिन विषयों पर अमूमन घर के अंदर 4 दीवारी में भी बात करना ठीक नहीं माना जाता है। दोनों विषय हैं, एक तो सैनिटरी पैड जिनको मेडिकल स्टोर वाले भी छुपा के देते हैं एक ब्लैक कलर की पॉलीथिन में, उन पर ना सिर्फ खुलेआम आप बात कर रही हैं, जब महिलाओं के बीच में जाती हैं, पीरियड्स की बात करती हैं आप, तो किस तरह का रिएक्शन होता है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होती हैं वहाँ पे पुरुष भी होते हैं, तो पुरुषों के सामने बात करने में हम नहीं झिझकते हैं, लेकिन वो महिलाएं जो हैं वो झिझकती हैं कि ये कैसी बात हो रही है। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, वो शर्माती हैं, थोड़ी झिझक होती है, बेटियां हैं वो भी शर्माती हैं, लेकिन जब हम उन्हें नॉर्मल करते हैं, उन्हें बताते हैं एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, तो उन्हें लगता है कि हाँ कुछ अच्छी बात बताई जा रही है। अच्छा, इतने सारे काम हैं करने को, स्पेसिफिक इस विषय को क्यों चुना आपने? क्या लगा कि इसमें इतनी कमी है क्या अवेयरनेस की? हम लोग आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि महिलाएं तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं, और जहाँ तक अगर हम बात करें जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो झिझक के मारे अपनी कोई बात कह तक नहीं पाती हैं, तो हम एक जरिया बने उनके लिए। और हमें लगता है ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी आधी आबादी है पूरी दुनिया के, उसके साथ ये चीज़ हो रही है। मासिक धर्म एक ऐसी प्रोसेस है जो हर लड़की के संग, हर बेटी के संग, हर माँ के साथ होती है, तो इसको छिपाया क्यों जाए? इस पर बात की जानी चाहिए और इस पर स्वच्छता बरतनी चाहिए, इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। तो हमें लगता है ये ज़रूरी मुद्दा है, इसलिए हमने इस पर आवाज़ उठाई। हेड फाउंडेशन किन विषयों पर काम कर रहा है इस समय? हेड फाउंडेशन के अभी 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सबसे पहला यही है महिला जागरूकता, मतलब मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, और दूसरा है प्लांटेशन, तीसरा है जो घुमंतु बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए, और चौथा है निःशुल्क हेल्थ शिविर। अच्छा, सैनिटरी नैपकिन की जब बात होती है, आप जाती हैं जगह जगह सैनिटरी पैड्स बांटने, तो लगता है कि गांव में महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं आज भी? जब हम लोग वहाँ पर पूछते हैं कि कितनी महिलाओं ने सैनिटरी पैड को जानती हैं और कितनी महिलाएं यूज़ कर रही हैं, तो हम उनसे पहले हाथ खड़े करवाते हैं, तो उसमें से जो कुछ बेटियां होती हैं वो बताती हैं, मतलब 5% बेटियां सिर्फ, और वो भी रेगुलर नहीं खरीद पाती हैं, कुछ पैसे के अभाव से, कुछ झिझक की वजह से, और कुछ अपने घर में भैया या पापा से नहीं कह पाती हैं, और कुछ के आसपास कोई मेडिकल शॉप नहीं है तो वो खरीदें कहाँ से। इस वजह से वो लोग गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं गाँव में। जब जाती हैं लोगों के बीच में तो क्या महसूस होता है कि जागरूकता का अभाव है या फिर उनको लाकर देने वाले का अभाव? दोनों चीज़ों का अभाव है। जागरूकता, सबसे बड़ी कमी तो जागरूकता की है, क्योंकि वहाँ लोगों को, बहुत सी हम जगह ऐसी जाते हैं जहाँ लोगों को पता भी नहीं कि सैनिटरी नैपकिन होता क्या है, फिर हम लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, तब उनसे भी कहते भी हैं कि अपनी बेटियों को भी बताइए, तब थोड़ा बहुत जागरूक होती हैं वो। आप लोगों ने कहा कि फ्री में बांटते हैं, जी। कैसे फ्री का पैसा कैसे आता है? सब हम लोग ही मिलके करते हैं, जो हमारी टीम है अभी तो फिलहाल। अभी तक हमारी टीम है, तो हम सब लोग मतलब एक महीने में हम लोग हर संडे को जाते हैं, किसी भी रैंडमली 2 गाँव जैसे सिलेक्ट किए। अब 2 गाँव में एक गाँव में लगभग 200-250 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, 150 से कम तो नहीं होती हैं, तो हमारे एक दिन में जो खर्चा आता है एक गाँव का वो 3 से 4 हज़ार रुपये का आता है। तो हमारी पूरी टीम, हर महीने हम लोग 8 से 10 लोगों की जो टीम है वो 5-5 हज़ार रुपये हम लोग कलेक्ट करते हैं, और उन्हीं से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, कैसा महसूस होता है आप लोगों को इस तरह का काम करने के? जब महिलाओं के बीच में जाती हैं सुकून महसूस होता है? जी, बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को जागरूक कर पाते हैं, किसी की हेल्थ को लेके। बहुत सारी चीज़ें, शिक्षा भी है हम लोगों का, तो हम लोग ऐसे बच्चे ढूंढते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं जाते। बहुत सी गाँव में अभी भी है कि 8वीं के बाद लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो हम लोग उनको भी बताते हैं कि आप लड़कियों को पढ़ाइए, अगर कोई समस्या आ रही है तो हमारी संस्था को बताइए, तो हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल,
इस विषय पर काम करने में फैमिली कितना सपोर्ट करती है? पहले तो मतलब हमने जब सोचा तो हम खुद ही झिझक रहे थे कि हम सबके सामने बात करेंगे तो सब लोग कैसे करेंगे, लेकिन जब हमने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया तो हमारी फैमिली को भी लगा कि अच्छा है, अब हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ जाती है। फैमिली का सपोर्ट है इसमें बहुत बड़ा, पूरी फैमिली सपोर्ट बिल्कुल। करती है। और फाइनेंशियली भी मदद करते हैं। हस्बैंड खुद कहते हैं मेरी सैलरी का एक पार्ट इसमें खर्च करो। की टीम में फैमिली ही है, अभी देवर हस्बैंड तो सब लोग हम ही लोग अपना कर रहे हैं जो भी है। हाँ, अच्छा, कैसे दिमाग में आया कि इसी विषय पर काम करना है? क्योंकि हम खुद एक महिला हैं और मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो जब फर्स्ट टाइम मुझे पीरियड आया तो मुझे किसी ने नहीं बता रखा था, इसलिए मैं चाहती हूं कि कोई भी बेटी ऐसी ना हो कि उसका फर्स्ट टाइम पीरियड आए और उसको पता ना हो। और मैं लड़कियों के साथ साथ लड़कों को ज़रूर अवेयर करती हूं कि अगर ऐसी दिक्कत किसी भी बहन को तो उसकी मदद करो, ना कि उसका मजाक बनाओ। तो इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए हम सबको, और हमें लगता है कि चुप रहने से अच्छा है स्वच्छता बरतो। हम बरेली के उड़ान इंटरनेशनल स्कूल में हैं और अच्छी बात है कि ये सब बात एक स्कूल में हो रही थी जहां बच्चे भी थे, बच्चियां भी थीं। निश्चित तौर पर उन लोगों के सामने इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ ये हाइजीन से जुड़ा हुआ मामला है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, बल्कि एक पूरे परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस काम को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे आगे। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा नेशनल जनमत के साथ बात करके और आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।